एक नगर में उत्तानपाद नाम के राजा रहते हैं। उत्तानपाद राजा की पत्नी का क्या नाम है? सुनीत। सुनीत किसे कहते हैं माताओं? जिसके विचार सुंदर होते हैं, जिसके विचारों में प्रेम होता है, वो सुनीत है। जिसके हृदय में शांति है, वो सुनीत है। एक एक माता अपने पति से लड़ती है कि पड़ोसी के घर में फ्रिज है, मेरे घर में फ्रिज नहीं है, वो सुनीत नहीं है। जो दूसरे के सुख को देख करके पति से लड़ती है, वो सुनीत नहीं है। आहा, सुनीत भगवान का भजन करने वाली। सुनीत के पास में किसी और पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ। एक बार उत्तानपाद कहने लगे, तुम्हारे पास में कोई पुत्र नहीं है? कि हाँ, तो मैं दूसरा विवाह कर लूं? क्या कर लो, तुम्हारी खुशी जिसमें मेरी खुशी। बड़ी सुंदर कथा। दूसरा विवाह करने के लिए पहुंचे सुरुचि के पास में। सुरुचि किसका नाम है माताओं? जो अपने मतलब में हमेशा लगी रहे, वो सुरुचि है। सुरुचि के साथ में विवाह किया। सुरुचि कहने लगी, विवाह तो कर रही हूं, लेकिन तुम्हारी पहली जो पत्नी है ना सुनीत, उसको मैं महल में नहीं रहने दूंगी, उसके लिए दूसरा स्थान बना दो। ठीक है, बना दिया। बना दिया दूसरा स्थान। अपने आप को देखो, तुम कैसे हो। जब हम किसी के ऊपर ऐसे उंगली करते हैं, तो ये 3 उंगली मेरी तरफ हो रही है, इशारा मुझे दे रही है। हम दूसरे को सुधारने के लिए चल रहे हैं, अपने को कभी नहीं सुधारा। अगर हर व्यक्ति अपने को सुधार ले तो दुनिया सुधर जाएगी। ये कथा केवल सुधारने का काम कर रही, दूसरा कोई काम नहीं है। आज सुनीत के लिए रहने के लिए अलग घर दे दिया और सुरुचि महल में पति के साथ में रहने लगे। समय व्यतीत होता गया और जब समय व्यतीत होता गया तो सुरुचि से एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का क्या नाम है? उत्तम। लेकिन सुनीत तो भगवान की भजन करने वाली। आज सुनीत ने जब भगवान हरि का बहुत भजन किया तो हरि की कृपा से सुनीत से भी एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का क्या नाम रख दिया? ध्रुव। तुम ध्रुव जी की कथा सुन रहे हैं। आहा, ध्रुव जी की कथा। ध्रुव जी अपनी माता के साथ में खेलते हैं, रहते हैं, लेकिन पिता का कुछ नहीं पता। चलते चलते ध्रुव जी 4 वर्ष के हो गए। एक बार ध्रुव जी छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ में कूद रहे हैं। उन छोटे छोटे बच्चों के माता पिता आए और अपने अपने पुत्रों को गोदी में उठा करके चल दिए। तो आज ध्रुव कहने लगा अपने मित्र से कि ये कौन है? तो मित्र कहने लगे, ये मेरा पिता है। ध्रुव कहने लगे, मेरा कोई पिता नहीं है। कि पिता जरूर होगा, माता से पूछना। जीवन में जीवन देख लिया, आराम तो है पर चैन नहीं। जीवन में जीवन देख लिया,
काम तो है पर चैन नहीं, जीवन के साथी हजार हुए पर विपत पड़े पर कोई नहीं। विपत्ति में संग देने वाला भगवान है। मेरे घर में मेरा बेटा बीमार हो गया, डॉक्टर के पास में ले गया, डॉक्टर कहने लगे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तुम भागते भागते कहां जाओगे? किसी मंदिर में चले जाओगे और मंदिर में कहोगे भगवान अब तो सबने हिम्मत तोड़ दी, तुम ही कुछ कर दो, क्योंकि वो सबसे बड़ा डॉक्टर है। दुख आया तो भगवान को पकड़ लिया, सुख आया तो माया को पकड़ लिया। कैसे धोखेबाज हो तुम, कैसे झूठे भक्त हो, मुझे तो झूठे लग रहे हो। दुख में भगवान, सुख में मस्ती, ऐसा मत करो। आज भगवान ने बहुत समझाया। ध्यान से कथा का पान। मैं आपके मन को टहलाना नहीं चाहता। ध्रुव जी दौड़ते दौड़ते मैया के पास में पहुंचे और मैया से कहने लगे कि मैया मुझे बता मेरा पिता कौन है, मेरे पिता से मुझको मिला दीजिए ना। मैया कहने लगी कि इस नगर का जो राजा है ना उत्तानपाद, वो तेरा पिता है। ध्रुव जी कहने लगे कल पिता से मिलने जाऊंगा। 4 साल की अवस्था, ध्रुव जी पिता से मिलने के लिए चल दिए। बड़ी कोमलमयी कथा है। पिता से मिलने के लिए जब चल दिए, पिता के सामने पहुंच गया। पिता की गोदी में उनकी सौतेली माता का पुत्र उत्तम बैठ करके खेल रहा है। ध्रुव का मन आया कि मैं भी पिता की गोदी में बैठना चाहता हूं। पिता की गोदी में बैठने के लिए जब पहुंचा, सौतेली मैया ने हाथ पकड़ा, खींच दिया, भाग, कौन है तू? ये मेरा पिता है। तूने मेरे से गर्भ से जन्म लिया है कि नहीं? तो ये पिता तेरा कैसे हो गया? चल भाग। अगर तू भगवान का तप करेगा और भगवान तुझे दर्शन दे देंगे जब तू पिता की गोदी में बैठना। उस छोटे से बच्चे ने प्रण कर लिया कि मैं भगवान से मिलकर के आऊंगा। विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है। जिन्होंने विश्वास किया है, उस विश्वास की शक्ति से उसे परमात्मा प्राप्त हो सकता है। सबसे बड़ा देवता तुम्हारा कौन है? विश्वास। सबसे बड़ा भजन तुम्हारा कौन है? विश्वास। सबसे बड़ी तपस्या कौन है? तुम्हारी विश्वास। सबसे बड़ा मार्ग तुम्हारा कौन है? विश्वास। पुत्र ने सोच लिया कि अब मैं भगवान से मिलकर के आऊंगा, और आज वो भगवान से मिलने के लिए माता के पास में पहुंचे। मुझे भगवान से मिलने के लिए जाना है। माता कहने लगी चले जाओ। ध्रुव जी भगवान से मिलने के लिए चल दिए। रास्ते में नारद जी मिल गए। कहां जा रहे हो? भगवान से मिलने। नारद जी कहने लगे भगवान खिलौना है जो बाजार में मिल जाएगा कि फिर उसके लिए तुम्हें भजन करना पड़ेगा। मैं करूंगा। कहां मिलेगा भगवान? मधुवन नाम के क्षेत्र में। कौन सा भजन करना पड़ेगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन कौन सी माता प्रतिदिन सुबह उठ करके इस भजन का जाप करती है? हाथ उठा के बताओ। और जो नहीं करती है वो कल से शुरू कर दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कई कई तो उठते ही चिल्ला दी चाय चाय ले आओ, उठते ही, जैसे चाय कभी मिली नहीं। कई तो ऐसे लोग हैं मुंह फटा सुबह और चाय मांगते हैं उठते ही।
जैसे चाय मिली नहीं तो ये मर जाएंगे। सोते सोते खाना मांगते हैं, जागते जागते खाने के लिए मांगते हैं। कैसे जीव हैं तुम लोग भाई। आज मधुवन नाम के क्षेत्र में चल दिए भजन करने के लिए। आज श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा, ध्रुव जी ने एक क्षण से खड़े होकर के कठोर तपस्या करी। एक क्षण से खड़े होकर के कठोर तपस्या करी। तपस्या करते करते समय व्यतीत होता गया, शांति बना बिल्कुल एकदम कथा में आनंद लेंगे। अब जब उन्होंने कठोर तपस्या करी तो भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। भगवान की जब दिल से तुम पूजा करोगे ना, भगवान को प्रकट होना पड़ता है। आज भगवान प्रकट हो गए और जब भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे बेटा तुम कौन हैं? मेरा नाम ध्रुव है प्रभु, मैं ध्रुव हूं। बेटा तुम यहां क्यों आए हैं? कि मैं तुम्हारे दर्शन पाने के लिए आया हूं, मैं दर्शन का प्यासा हूं। मैं तुम्हारे दर्शन का भूखा हूं। आहा बेटा तुम मनमाना कुछ मांग लो। आज आज भक्त और भगवान को ज्ञान दे रहा है, ध्यान से सुनना। ध्रुव कहने लगा कि अगर कोई भक्त भगवान से मांगने के लिए तपस्या करता है तो वो भजन और तपस्या नहीं होती। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि भक्ति निस्वार्थ होती है, भजन निस्वार्थ होता है। अगर भजन के अंदर किसी ने अगर स्वार्थ रख लिया तो वो भजन नहीं है। भगवान शांत हो गए। बेटा कुछ मांग लो। कि मांगने के लिए मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। कि क्यों? कि जिसके सामने प्रभु खड़ा हो और वो मांगने की चेष्टा रखता है तो वो महामूर्ख है। मेरे सामने भगवान खड़ा है, मैं क्या मांगू? भगवान ने हृदय से लगा लिया। बड़ा सुंदर भक्त है, इसके हृदय में प्रेम है, इसके हृदय में स्नेह है। कहने लगे मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं कि दीजिए। कि आकाश में सप्तऋषियों के तारे हैं, ध्यान से सुनना। तुम्हारी शादी हुई थी ना जब तुम्हें जरूरत पड़ी थी ध्रुव जी की। आकाश में सप्तऋषियों के तारे हैं, उन तारों के अंदर तुम्हारा तारा अजर और अमर हो जाएगा। जब किसी लड़की और लड़के का विवाह होगा तो विवाह के बाद में ब्राह्मण लोग कहेंगे कि चलो ध्रुव जी के दर्शन कीजिए। और जब आकाश में तुम्हारे चेहरे को ऊपर की ओर ले जाएंगे और कहेंगे ध्रुव जी के दर्शन करो, उस समय तुम्हारी शादी संपूर्ण होगी। और तुम्हारी सौतेली मैया का पुत्र है उत्तम, वो बियाबान जंगल में अच्छे लोगों से युद्ध करने के लिए जाएगा, अच्छे लोगों से मार देंगे। तुम पूरी सेना को सजा करके उनसे युद्ध करने के लिए जाओगे तो तुम्हारी जीत होगी। उसी दिन से तुम महान राजा कहलाएंगे। इतना कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी लौट करके आए। ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर है। सबसे पहले ध्रुव जी ने अपनी सौतेली मैया के चरणों को छुआ, जिसने हाथ पकड़ के भगाया था। मैया कहने लगी मैंने तो तुम्हें भगाया था। अरे मैया तुम नहीं भगाती तो मैं भगवान से नहीं मिल पाता। तुम्हारा भगाना
और मेरा भगवान से मिलन हो गया। पिता का मोह दूर किया, माता का मोह। एक बार उत्तम जंगल में अच्छे लोगों से लड़ने लगे, अच्छे लोगों ने मार दिया। ध्रुव जी को पता पड़ी। ध्रुव जी पूरी सेना को सजा के ले गए, युद्ध करने लगे और युद्ध करके अच्छे लोगों से जीत हुई। उसी दिन से महान राजा कहलाने लगे।